बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारी अक्सर उसके खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरा करते थे। एक बार एक दरबारी ने अकबर के कान भरते हुए कहा, जहां पना, आजकल बीरबल का ध्यान दरबार के कामकाज की तरफ ना होकर तंत्र विद्या की तरफ है। वह कहता है कि तंत्र मंत्र से वो कुछ भी कर सकता है। अकबर के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने दरबारी को अपनी अंगूठी छुपा कर रखने के लिए दी और कहा, आज बीरबल के तंत्र मंत्र की परीक्षा लेते हैं। जब बीरबल दरबार में आया तो अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, सुना है आजकल तुम तंत्र मंत्र में पारंगत हो गए हो और तंत्रों द्वारा कुछ भी कर सकते हो। बीरबल चौंक पड़ा, फिर समझ गया कि किसी दरबारी ने अकबर के कान भरे हैं। हमारी अंगूठी कहीं खो गई है, जरा अपने तंत्र मंत्र का कमाल दिखाओ और पता लगाओ कि अंगूठी कहाँ है। बीरबल ने कहा, जैसा आपका हुक्म जहां बना। और वह एक कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा। ये क्या कर रहे हो बीरबल? अकबर ने हैरान होकर पूछा। जहां बना, आप इस कागज पर अपना हाथ रख दे, अंगूठी जहां भी होगी अपने आप आपकी उंगली में आ जाएगी। अकबर ने कागज पर अपना हाथ रख दिया। बीरबल ने कुछ चावल मंगवाया और मंत्र बुदबुदाते हुए चावल दरबारियों पर फेंकने लगा। जिस दरबारी को अकबर ने अंगूठी दी थी, जब चावल के दाने उस पर गिरे तो वह डर गया और जेब के अंदर रखी अंगूठी हाथ में कसकर दबा ली ताकि वह उसकी जेब से निकलकर बादशाह अकबर की उंगली में ना चली जाए। बीरबल सारे दरबारियों की गतिविधियों को ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़र उस दरबारी पर भी पड़ गई और वह समझ गया कि उसके पास ही बादशाह अकबर की अंगूठी है। उसने अकबर से कहा, जहां पना, आपकी अंगूठी तो मिल गई है, बस किसी ने उसे कसकर जकड़ रखा है, इसलिए आपकी उंगली में नहीं आ पा रही है। अकबर बीरबल का पैतरा समझ गए। उन्होंने उस दरबारी को इशारा किया और उसने अंगूठी अकबर को लाकर दे दी। अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी से खुश होकर वह अंगूठी उसे इनाम में दे दी। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के सामने अजीबोगरीब सवालों की बौछार करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम एक ही आदमी में हमें 3 तरह की खूबियां दिखा सकते हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने जवाब दिया। तो ठीक है, शाम तक उस आदमी को हमारे सामने पेश करो जिसमें तुम हमें 3 तरह की खूबियां दिखा सको। शाम होते ही अकबर बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में बीरबल हाजिर हुआ। उसके साथ दुबला पतला मरियल सा आदमी था। उस आदमी ने अकबर को सलाम किया। अकबर उस आदमी को ध्यान से देखने लगे। तभी बीरबल ने एक सेवक से कहकर जाम के 3 गिलास मंगवाए। जाम का एक गिलास उस आदमी की तरफ बढ़ाकर बीरबल ने कहा, पियो। आदमी ने अकबर को देखा, फिर डरते डरते जाम पी गया। जाम पीने के बाद वो और ज्यादा डर गया और हाथ जोड़कर बोला, जहां बना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, जो हुक्म देंगे वही करूँगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पना, इसकी बोली सुनी आपने? ये तोते की बोली है। उसके बाद बीरबल ने जाम का दूसरा गिलास उस आदमी को पीने के लिए दिया। आदमी ने एक घूंट में जाम का गिलास खाली कर दिया। अब उस पर नशा चढ़ चुका था और वह बहकने लगा था। वह सीना ठोकते हुए अकबर से बोला, तू खुद को समझता क्या है? तू होगा कहीं का बादशाह, पर मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मेरे सामने ज्यादा चूं चपड़ मत कर। अकबर उसका बदला हुआ रंग देखकर हैरान था। बीरबल बोला, जहां पना, इस बोली को पहचाना आपने? ये शेर की बोली है। उसके बाद बीरबल ने तीसरे और आखिरी गिलास में भरा जाम उस आदमी को दिया, जिसे उसने लपक कर ले लिया और पीकर लड़खड़ाने लगा। वह पीकर इतना टुन्न हो चुका था कि अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को देखा और बोला, जहां पना, ये गधे की बोली है। अकबर भी उसकी हालत देख हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, मान गए तुम्हें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कहानी के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।